ओके, सो आते हैं अभी मेंस क्वेश्चंस पे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 213, देखो ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट along x plus root 3y is equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis. Upon reaching x axis वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है हमको। तो गाइस रिमेंबर द वेरी फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज डू इज वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंसिडेंट रे है ये है इंसिडेंट रे। तो इसमें क्लियरली पुट, अच्छा रिमेंबर ये x एक्सिस है, राइट, दिस इज x एक्सिस। तो सिंपली पुट y0, इसमें y की जगह 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आएगा √3, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्वियसली पासेस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आपने नोटिस किया है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करता है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला पॉइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन को मैच करता है, विच इज फर्स्ट। तो 213 का ऑप्शन है, सिंपल है। बट एनीवे एक्चुअली में व्हाट वुड वी बी डूइंग बेसिकली इन दिस केस, याद है जब वो एक्स एक्सिस होता तो इक्वली इंक्लाइंड वाला फंडा फेल होता है। यहाँ इक्वली इंक्लाइंड वाला फंडा फेल होता है क्योंकि नॉर्मल का स्लोप होता है इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, परपेंडिकुलर वाला लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, वर्टिकल लाइन का। तो इन सच केसेस व्हाट डू वी डू, वी कंसीडर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इंसिडेंट रे, कोई भी पॉइंट इस पे कंसीडर करो अदर देन दिस वन ऑफ कोर्स, और इसका इमेज निकालेंगे हम, और वो इस लाइन पर लाई करना जरूरी है ना। विल कंसीडर एनी पॉइंट ऑन द इंसिडेंट रे, विल फाइंड इट्स इमेज इन एक्स एक्सिस, इट शुड लाई ऑन रिफ्लेक्टेड रे, है ना, वो फंडा है बेसिकली इसका, ठीक है। सो कोई भी पॉइंट का मतलब बेस्ट इज कि पुट x0, y की वैल्यू आएगा 1, तो ये वाला होगा 0, -1, एंड सिंपली अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एनीवे इसका ऑप्शन ए। अब आते हैं 214 पे। शायद से हमने 214 वाला क्वेश्चन कल क्लास में किया था हमने, है ना, ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन किया था। अगेन यू सी a ray of light emerging from the point 1,3, है ना, from the point 1,3 is reflected at Q in x-axis, and the reflected ray passes through a point R 6,7. Then find the abscissa of Q. तो guys remember ये x-axis पर है अगेन, तो क्लियरली ये x,0 हम ले सकते हैं, ठीक है। सो अगेन व्हाट्स द फंडा हियर, सिंपल, एक पॉइंट दे रखा है इसके जैसा, इसका इमेज एक्स एक्सिस पर होता है 1,-3, तो ये रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, है ना, दे शुड लाई ऑन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो ऑब्वियसली सिंपली अप्लाई स्लोप कॉन्सेप्ट, है ना, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो स्लोप कॉन्सेप्ट वगैरह अप्लाई करो। स्लोप ऑफ, यू कैन कंसीडर दिस p डैश, स्लोप ऑफ p डैश q इज सेम एज स्लोप ऑफ p डैश r, ठीक है। तो शायद से इसका आंसर आएगा डी 5/2, है ना, इसका आंसर आएगा डी, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पे। सो इमेज ऑफ पॉइंट 2,3, कोई पॉइंट है p 2,3 जिसका इमेज है पर्टिकुलर लाइन में 4,5, इसका इमेज है 4,5। सो इमेज ऑफ p इन अ लाइन इज q 4,5। तो रिमेंबर ऐसे भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, यदि इस पॉइंट का इमेज दे रखा है तो रिमेंबर लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द इमेज को लाइन L जो है वो कैसे डिवाइड करता है, परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है, इट डिवाइड्स इट परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है वो, है ना, इट डिवाइड्स इट परपेंडिकुलरली, माने ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप L का इक्वेशन इजीली पता कर सकते हो। कैसे, वेरी सिंपल, इनका मिड पॉइंट निकालो पहले 3,4, राइट, और स्लोप ऑफ PQ निकालो, y2 - y1 अपॉन x2 - x2 1 है, तो लाइन L का स्लोप ऑफ लाइन L इज -1, है ना, स्लोप ऑफ लाइन L इज -1 क्योंकि इसका 1 है। अच्छा, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू n x - x, तो y - 4 इज -x + 3, तो x + y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इसी लाइन में अभी अपने को ओरिजिन का इमेज ढूंढना है। मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है, मान लो
इसका इमेज ढूंढना है आपको। अगेन गाइस सिंपल इमेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे? h minus x1 by a k minus y1 by b एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमेज वाला फॉर्मूला है अपने पास, है ना? यू कुड रेफर। और इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, क्या है बेसिकली यहाँ ऑप्शन ये है कि इफ यू लुक एट द लास्ट ऑप्शन 7,7, इनका जो मिड पॉइंट है पॉइंट और इमेज का वो लाइन पर लाई करना चाहिए। तो 0,0 7,7 का मिड पॉइंट होता है कितना? 7/2, 7/2। और सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, बाकी के पॉइंट्स के जो इमेज है इस पर लाई नहीं कर रहा। तो क्लियरली अगेन यू सी 218 का ऑप्शन डी। यहाँ आप मैन्युअली इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, सॉरी इमेज फाइंड कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था इमेज का? h minus x1 by a, सॉरी x2 minus x1 by a, y2 minus y1 by b minus 2 times ax1 by1 plus c upon a square plus b square। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ये वाला आपका लाइन है। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 220 पे, राइट? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज गिवन इन दिस? a and b be two numbers satisfying a condition। अच्छा देखो, ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कंडीशन अपने को यूज करके a और b को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अच्छा तो a और b पे क्या कंडीशन है अपने पास? 1/a² plus 1/b² is 1/4। अच्छा ठीक है। Now then the foot of the perpendicular from origin to this variable line, foot of the perpendicular from origin to this variable line x/a plus y/b is equal to 1 lies on। अच्छा तो अपने को लोकस किसका फाइंड करना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पॉइंट P है, मान लो सॉरी ये पॉइंट O है, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इन दिस लाइन अपने को पता करना है और उसका लोकस वी नीड टू फाइंड, है ना? अच्छा ओके। तो पहले ये वाला लाइन को अपन प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, है ना? जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, एंड रिमेंबर हम इसको लेते हैं x1 y1। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है? x2 y2। रिमेंबर ये 0 0 है, ये x1 y1, ये मान लो P है x2 y2। तो अपन लोकस किसका फाइंड कर रहे हैं? x2 y2 का, है ना? अच्छा तो ये देखो x2 minus x1 upon a। रिमेंबर इन दिस केस a का मतलब x का पोजीशन b। y2 minus y1 upon b का मतलब a इज इक्वल टू माइनस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में 2 नहीं होता, इमेज में 2 होता है। पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन इन दिस, है ना? L11 0 0 यहाँ -1 अपॉन ये AB इज इक्वल टू 0, है ना? अच्छा तो यहाँ क्या आएगा? AB, है ना? तो अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो b² प्लस a², राइट? अच्छा तो ये देखो x2 के लिए व्हाट डू वी डू? इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, राइट? तो x2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस ab² अपॉन a² प्लस b²। और y2 क्या है? a²b अपॉन a² प्लस b²। अभी अपने को x2 y2 का लोकस निकालना है, जबकि a b वेरिएबल्स है। रिमेंबर ही डिड से कि दिस लाइन इज वेरिएबल, माने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a b और आपको हटाना है किसको? a b को हटाना है। ठीक है, तो a b वाला कंडीशन क्या था? ये वाला कंडीशन है a b का 1/a², 1/b², 1/4। ये लाना है कैसे भी करके, कैसे? एक मिनट देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको? इसी a² प्लस b² अपॉन a² b² इज इक्वल टू 1/4, है ना? तो a² b² अपॉन a² प्लस b² इज 4। और सोचना पड़ेगा। यहाँ से 1/a² का वैल्यू मिलेगा क्या आपको?
ही इज ट्राइंग टू से सर्कल। इसमें देखो दो ऑप्शंस में सर्कल है। सर्कल का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा? अच्छा एक काम करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इसमें, दोनों इसमें। तो क्या आएगा? x2 इज इक्वल टू a b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4। व्हाट अबाउट बाय 2? सेम 4a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x2 इज, ये देखो कितना आ रहा है, b स्क्वायर कटेगा, तो x2 इज 4 अपॉन a, नाइस। और y2 कितना आएगा? 4 अपॉन b। अब तो हो गया, अब आया समझ में? देखो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर का वापस यहाँ यूज करेंगे, स्क्वायर का नाम है। x2 स्क्वायर इज 16 अपॉन a स्क्वायर, y2 स्क्वायर इज 16 अपॉन b स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन b स्क्वायर, 16 कॉमन, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, तो 16 इंटू 1/4 कितना 4। एंड रिमेंबर लोकस में हम इसको वापस x, y से रिप्लेस करते हैं। तो क्लियरली देखो ये सर्कल है विद रेडियस 2 यूनिट्स, सर्कल विद रेडियस 2 यूनिट्स। तो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये कंडीशन आ गया आपका। तो हमने यहाँ नोटिस किया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आ गया, यहाँ डाला एंड देन पूरा देखो रास्ता खुल गया अपना, 1 अपॉन a 1 अपॉन b, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो फाइंड कर लिया हमने, इसके आगे का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम गया। 221 हो चुका है अपना, आते हैं 222 पे। बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अरे हाँ ये तो किया था शायद से, है ना। बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3x + 4y = 9। एक वर्टेक्स दे रखा है 1, 2, देन फाइंड लेंथ ऑफ साइड। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये हम किया था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद किया था। गाइस वेरी सिंपल, वर्टेक्स और बेस देने से क्या है, क्लियरली आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और ये बेसिकली हाइट होता है, इट्स हाइट। तो इज इक्वल टू 0। तो हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम लाइन? मॉड्यूलस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ पॉइंट, है ना, L11 3 + 8 - 9 अपॉन, रिमेंबर डिस्टेंस में रूट होता है हमेशा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो 5 है ना, डायरेक्टली 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये आ रहा 2 अपॉन 5। बट रिमेंबर हाइट का फॉर्मूला क्या था? √3/2 टाइम्स साइड, तो a इज 4 अपॉन 5 √3 माने 4√3 अपॉन 15, 4√3 अपॉन 15। इजी क्वेश्चन है। अच्छा रिमेंबर कभी कभी बार यू माइट बी गिवन इन सेंटर या सरकम सेंटर इंस्टेड ऑफ वर्टेक्स, तो कब कैसे करें? तभी भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालेंगे, और याद है कि ये स्मॉल r होता है और ऊपर वाला कैपिटल R, और दोनों का एडिशन कैपिटल H होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये 2r होता है, स्मॉल 2r होता है इक्विलैटरल में, है ना, कैपिटल R, तो कैपिटल H इज 3 टाइम्स R, है ना। ये भी डिस्कस किया था हमने क्लास में। 224 हमने क्लास में किया क्या, है ना, क्लास में किया था हमने। रिमेंबर कॉन्करेंट है, तो रिमेंबर 3 लाइंस कॉन्करेंट, तो सिंपली क्या करने का, डिटरमिनेंट 1 2a a 1 3b 1 4a, और शायद से इसको सिंपलीफाई करने से, डायरेक्ट एक्सपेंड करने से, आई गेस वी गेट अ लीनियर इक्वेशन इन a एंड b, है ना। प्लीज रेफर टू कॉन्करेंसी वाला नोट्स, है ना, लेक्चर। लीनियर इक्वेशन आएगा, इसका मतलब क्लियरली वो स्ट्रेट लाइन है। 224 का सी। अब आते हैं 225 पे। अच्छा ये भी दिया था अपने एडवांस सेक्शन में, याद है कि कोई लाइन है 5x - y1, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, वेरी x + 5y, 5 और 1 इंटरचेंज, माइनस बिकम्स प्लस,
इज इक्वल टू के, और इसका अच्छा सॉरी एक काम करूंगा प्लस के इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इज टॉकिंग अबाउट एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। रिमेंबर इसका क्या फॉर्मूला था, 2 mod ab, isn't it? This is being asked in 2 to 3 times already, है ना। तो एरिया है 5 यूनिट्स, c स्क्वायर अपॉन 2 into 5, तो k स्क्वायर इज 50, है ना। तो k कितना आ रहा, प्लस माइनस 5, सही है। अच्छा तो निकालना क्या है, अच्छा डिस्टेंस कौन सा, इस लाइन का डिस्टेंस, माने अब ये लाइन क्या बनेगा, x प्लस 5y प्लस माइनस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, इसका किसके साथ, x प्लस 5y के साथ, ये दोनों पैरेलल है ऑब्वियसली, है ना। अच्छा तो कोएफिशिएंट्स सॉरी कांस्टेंट्स का डिफरेंस प्लस माइनस 5 रूट 2 का मॉड्यूलस ऑब्वियसली अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 25, तो 5 रूट 2 अपॉन रूट 26। अच्छा इन्होंने क्या किया, हाँ 5 अपॉन रूट 26, सिंपल है। तो 225 का ऑप्शन बी। टू 26 भी हमने क्लास में किया था शायद से, है ना। टू 26 का क्या ये था, लोकस ऑफ इमेज 2,3 इन द लाइन अच्छा रिमेंबर ये फैमिली ऑफ लाइंस है, याद है। मान लो दीज आर टू गिवन लाइंस L1 L2, ये L1 है ये L2 है ना, L1 L2। तो इसमें रिमेंबर इनफिनिटी मेनी लाइंस होते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, है ना, इनफिनिटी मेनी। अब ये 2,3 का इमेज का लोकस पूछा मैंने, तो रिमेंबर व्हाट इट विल डू बेसिकली कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, L1 L2 का, उसका कितना है था याद है, 2 1, 2 हाँ 1, 2 आया था, राइट। अच्छा तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 1, 2। अब देखो बात ये है इस अभी पहले किया था हमने एक पॉइंट और उसका इमेज, जिस लाइन पे आप फाइंड कर रहे हैं इमेज, वो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा एक्ट करता है, और कोई भी पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, सिंपल सी बात है। माने जितने भी लाइंस लो यहाँ, जितने भी लाइंस लो, मान लो एक आध लाइन यही हो सकता है, तो इसका इमेज इसमें जो भी रहेगा, है ना, इसमें जो भी इमेज रहेगा इसका p डैश, वो इससे इक्विडिस्टेंट रहेगा। इट डजंट मैटर व्हिचएवर यू लाइन यू कंसीडर, जैसे ये वाला लाइन कंसीडर किया, इसका इमेज यहाँ होगा, और ये भी जितना दूर ये रहेगा उतना ही दूर ये इससे रहेगा, माने ये वाला ऑलवेज रिमेन सेम। माने इस पॉइंट का जितने भी इमेजेस निकालो वो सारे इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब क्लियरली लोकस क्या होता है, सर्कल विद दिस एज सेंटर एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज रेडियस, तो सर्कल विद रेडियस √2 है। सो 226 का ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। 227 हो गया अपना शायद से, 228 भी हो चुका है। 230 ओके, सो 230 का ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है which I'd like you to memorize. So please note this statement. अच्छा यही क्वेश्चन है, if a variable line drawn through intersection of, आपको ये यूज करना है, x upon a plus y upon b is equal to 1 and x upon b plus y upon a is equal to 1। देखो ये डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में है, जिनका इंटरसेप्ट्स को इंटरचेंज किया हमने, स्विच किया है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे इंटरसेक्ट करता है, तो उनका मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये सवाल है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्या था, ab इंटू इज इक्वल टू 2xy इंटू a प्लस b, कुछ है ना। माने इसका मतलब ये है कि मान लो एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा, तो ये वाला और ये वाला, है ना, जिनके इंटरसेप्ट को इंटरचेंज किया हमने,
तो ये वाला पॉइंट है जो पास होने वाला जो लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होते हैं, सो मेनी लाइंस, राइट। इन सारे पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट जो रहेगा उसका लोकस क्या होगा ये पूछा हमने, ये रखना है आपको, है ना। ए बी इंटू एक्स प्लस वाई इज 2xy इंटू ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना ए है 3 और बी है 4, इसमें डालेगा 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy इंटू 7, ऑप्शन सी, राइट। तो देखिए ऑप्शन सी। और कौन सा बाकी है अपना 232 है ना, 232 बाकी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 232 पे, है ना। आते क्वेश्चन नंबर 232 पे, राइट। ओके 232, a ray of light incident along a line which meets this line, अच्छा, at a point 0, and the reflected from this point is along the line y plus 2x is equal to, अच्छा, meets this line, a line meets this line, इसका मतलब क्लियरली ये जो है ये क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। एक लाइन है वो इस लाइन पर आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पर। अच्छा, इन्होंने ना अपने कुछ मदद किया है, व्हाट इज दैट, पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने खुद निकाला। ऑल वी नीड टू डू इज की इक्वली इंक्लाइन वाला फंडा अप्लाई करके, अच्छा ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर है, तो आपको क्या करना है पहले इन सभी के स्लोप्स। तो एमआर कितना होगा, अच्छा गाइस रिमेंबर बी केयरफुल, ये देखो ट्रैप है ये, तो माइनस एक बार भी किया ना गड़बड़ हो जाएगा यहाँ, आपको पहले रीअरेंज करना होगा। -2 इसका स्लोप ऑफ मिरर 7, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, है ना, -1/7। क्या सभी का स्लोप अलग अलग है क्या, हाँ सभी का स्लोप अलग अलग है, माने बस अपने को स्लोप ही तो निकालना है, सिर्फ इसका इंसिडेंट रे का, प्लस इंसिडेंट रे का स्लोप भी mi। तो फॉर्मूला क्या था इसका, रिमेंबर नॉर्मल इज इक्वली इंक्लाइंड टू इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, है ना। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही वो एंगल है एंगल आर। तो क्या क्या फॉर्मूला था इक्वल इंक्लाइंड का, दिस माइनस दैट, सो mi माइनस mn, तो ये प्लस 1/7 होगा अपॉन 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू -1/7 माइनस ऑफ दिस अपॉन 1 प्लस इंटू -2, है ना, सही है। तो ये 7mi प्लस 1 अपॉन 7 माइनस mi इज इक्वल टू 7 to 14 minus 1 13 अपॉन 7 प्लस 2, so 13 अपॉन 9। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे शायद, और कोई रास्ता नहीं आता, सही है ना। तो 7 9 63, चलो n ले लेते हैं इसको, प्लस 9 इज इक्वल टू 13 7 91 माइनस 13n, so 29n इज इक्वल टू 91 माइनस 9 82, that means 82 अपॉन 29। कुछ कैंसिल होगा, 13 वगैरह, गड़बड़ हुआ कुछ, इसका स्लोप 7 है, इसका स्लोप -1/7, इसका स्लोप -2 है, क्या गड़बड़ हुआ, m1 minus m2 1 plus m1 into m1 minus m2 1 plus m1 into 7mi plus 1 7 minus m1 2d minus 1 13 upon
7 plus 2 क्या बराबर हुआ 7962 इनके 16 लिखा क्या 63 है ना? अरे यार तो ये कितना होगा 86 होगा हाँ 82 अपॉन 86 41 अपॉन 48 और कुछ वैल्यू क्या 76 है सॉरी 38 हाँ अब आ गया कौन सा लाइन का है 48 अपॉन 31 फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला ना ठीक है ना विद दिस वी फिनिश मीन्स तो हम 8 ट्रिपली करेंगे अभी राइट नेक्स्ट लेक्चर में 8 ट्रिपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे